Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपका जो कल का पेपर है वो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। तो उसके रिगार्डिंग ही मेरे पास एक क्वेरी है कि आप किन किन टॉपिक्स पर और किस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे फ्लो चार्ट बनाएँगे या किन टॉपिक्स पे किस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके साथ ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को भी शेयर किया हुआ है कि इस सब्जेक्ट में कौन-कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं। अगर आप लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप सभी क्वेश्चंस पर जो है फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सभी पर फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, क्या बनाने हैं। तो आज इस वीडियो को देखकर आपका जो है काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है? तो हम अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की उनकी बात करें तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही था, ठीक है? तो जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे, अगर वो क्वेश्चन आता है तो पहले आप साइकोलॉजी के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में लिखेंगे, पर डिपेंड ऑन योर टाइम कि आपके पास कितना टाइम है और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है 3-4 टॉपिक को मर्ज कर दिया, तो शायद पॉसिबल नहीं होगा कि आप साइकोलॉजी के बारे में भी लिखें और एजुकेशन के बारे में भी लिखें, ठीक है? पर अगर सिर्फ 2 टॉपिक को मर्ज किया है तो आप लिख सकते हैं। तो पहले आप मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में क्या लिखेंगे कि साइकोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से साइको और लोगोस। साइकी का मीन्स होता है सोल और लोगोस का मीन्स साइंस, आप स्टडी भी कह सकते हैं इसे। तो ये साइंस ऑफ सोल हो गया या इसे स्टडी ऑफ सोल भी कह सकते हैं। आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन, ठीक है? अब देखिए इसको मैंने एक जो है इस तरीके से डिफाइन किया है। आप अगर एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिख के आएँगे, लिखा हुआ भी अच्छा लगेगा और एग्ज़ामिनर भी इम्प्रेस होगा कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है? साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैंने स्किनर की डेफिनेशन क्या है वो भी बताई है, ठीक है? तो ऐसे लिख लिख सकते हैं आंसर, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ठीक है? उसके बाद आप मीनिंग लिखेंगे एजुकेशन का, तो एजुकेशन का मीनिंग भी आपको ऐसे ही लिखना है, एजुकेयर और का मतलब टू ब्रिंग आउट, टू डेवलप, मतलब इस तरीके से उसको हाइलाइट कर देंगे। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो डेफिनेशन दी है, तो एक डेफिनेशन इनफ है क्योंकि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन के साथ इसको लिख रहे हैं, ठीक है? अब है जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास टाइम है और ज़्यादा टॉपिक्स को अटैच नहीं किया एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन के साथ, तो आप दोनों को डिफाइन कीजिएगा, साइकोलॉजी को और एजुकेशन को। और अगर लगता है कि 3-4 टॉपिक को मर्ज कर दिया जाए तो आई थिंक थोड़ा-सा मुश्किल होगा पहले दोनों का मीनिंग लिखना। तो आप फिर इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, where education is a lifelong process which bring change of behavior in the desired way, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, ठीक है? एजुकेशन का मतलब होता है कि जो जीवन प्रतन चलने वाली प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है? So, educational psychology may be defined as the branch of psychology in which theories and principles of psychology are applied to education. Educational psychology है, उसको जो है साइकोलॉजी की ब्रांच कहा जाता है, वो मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें जो है मनोविज्ञान की थ्योरीज और प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं किसमें? एजुकेशन में, ठीक है?
फिर आप इसकी तरीके से ऐसे आगे लिख के फिर आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन के अंडरलाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो जिसने भी डेफिनेशन दी है उसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है? हाइलाइट कीजिएगा और इस तरीके से डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू स्किनर ने जो दी है उसको अंडरलाइन कीजिए जिसने भी डेफिनेशन बताई है और उसको हाइलाइट कीजिए। फिर नीचे से इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ये मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी कराया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको यही नेचर बताए थे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, इज़ अ पॉजिटिव साइंस, नेचुरल साइंस, एकेडमिक साइंस, ठीक है? यही सब बताए थे। तो आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट एग्ज़ाम में बना के आना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ये भी देखा है पूछते हैं कि पेंसिल से बनाना है या पेन से बनाना है। तो आप देखिए इसको पेन से ईज़िली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है बार-बार पेंसिल पेन चेंज करने में, तो आप पेन से अगर प्रॉपर वे तरीके से आप बना पा रहे हैं लाइक प्रॉपर लाइन खींच पा रहे हैं, प्रॉपर लिख पा रहे हैं क्योंकि कभी-कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो वो ज़्यादा काटा-पीटी नहीं करनी, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि जैसे अब यहाँ पे गलत हो गया तो इसको काट दिया, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ गलत हो गया उसको काट के फिर लिखना वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपको लिखने में ऐसे फ्लो चार्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप पेंसिल से बना लीजिए, इरेज़ हो जाता है और अगर आप ईज़िली बना सकते हैं पेन से तो आप पेन से ऐसे बना के आइएगा, ठीक है? देखिए लिखा हुआ अच्छा लगता है इस तरीके से, ठीक है? कॉपी में इम्प्रेसिव लगता है आंसर। आप सेकंड जैसे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने क्लाउड्स बनाए हुए हैं। बहुत बार होता है हमारे पास नहीं टाइम या हमारी टेढ़ी-मेढ़ी लाइन हो जाती है देखिए, हमने लाइन हम जल्दी-जल्दी में क्या करते हैं लाइन गलत कर देते हैं, है ना? लाइन गलत खींच देते हैं। तो आप ऐसे करके क्लाउड्स भी बना सकते हैं हाइलाइट करने के लिए, ठीक है? अब इन हेडिंग्स को डिफाइन कर दीजिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस इसके अंदर 2-3 लाइनें लिख दीजिए। फिर ये पॉजिटिव साइंस है, फिर 2-3 लाइन लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप अंदर का कंटेंट 2-3 लाइन लिखेंगे तो बहुत होगा, ठीक है? तो देखिए फ्लो चार्ट बनाने से क्या हुआ हमारा जो है कॉपी का हाफ पेज कवर हो गया, ठीक है? हाफ पेज कवर हो गया, टाइम भी बचेगा हमारा, पेजेस भी कवर हो जाएँगे जल्दी और सबसे अच्छी बात कि ये लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। इम्प्रेसिव लग रहा है। अब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो सिर्फ़ इस फ्लो चार्ट को देख लेगा तो समझ जाएगा कि बच्चे को काफ़ी हद तक नॉलेज है। अगर पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा 2-3 कंटेंट जो भी अंदर की लाइन्स होंगी, ठीक है? अदरवाइज़ आपको इसी से मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? ऐसे देखिए स्कोप का ऐसे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है? देखिए फिर नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मैंने चार्ट दिखाया आपको फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद आप इस तरीके से हेडिंग डिफाइन कर दीजिएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक साइंस है, 2-3 लाइनें लिख दी ऐसे, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये, ठीक? जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें जितनी भी हेडिंग्स है ना, तो आप उनका फ्लो चार्ट बना दीजिए। जैसे क्लास क्लासिफिकेशन है, साइज़ ऑफ द क्लास है, अटेंशन टुवर्ड्स फिजिकल डिटेक्ट है, ठीक है? डिफेक्ट सॉरी करिकुलम हो गया, होम असाइनमेंट हो गया। तो आप एक फ्लो चार्ट बनाने का तरीका ये भी होता है, आप इस तरीके से लाइन खींचिए। जैसे क्या था क्लास क्लासिफिकेशन तो आप यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा क्लास ऑफ द साइज़ लिख सकते हैं। थर्ड ये आप ना ये जो इस तरीके का जो फ्लो चार्ट है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में बना सकते हैं। अगर आप इतना बड़ा फ्लो चार्ट बनाएँगे शॉर्ट क्वेश्चन में तो आई थिंक आधे से ज़्यादा पेज आपका फ्लो चार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट उस तरीके से बना लीजिए, एक ऐसे बना लीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है? अब अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें जैसे हमारे क्वेश्चंस था पावलोव की थ्योरी आ जाए सपोज़, एक्सपेरिमेंट किया था, वो डॉग के ऊपर किया था, तो आप डॉग का पिक्चर्स और ये सब बनाना तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? वो बन भी नहीं पाएगा इतना आसानी से, ठीक? तो आप क्या कर सकते हैं, उनके की पॉइंट्स को हाइलाइट कर सकते हैं। अगर उसमें आपको लगता है कि आप हेडिंग्स नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे, पूरे-पूरे पैराग्राफ्स हैं, तो पैराग्राफ्स में मत लिखिए, उनको पॉइंट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक? उनके जो कीवर्ड्स हैं, उनको हाइलाइट कर दीजिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि पावलोव की थ्योरी जैसे किसने दी थी, कौन थे वो? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे वो, है ना? उन्होंने डॉग के ऊपर रिसर्च किया था, डॉग का नाम जो था वो बेक था। उन्हें एंड उसमें 1904 में एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है? तो इस तरीके से और उन्होंने फोर्ड के सलाइवा पे जो है रिसर्च करी थी, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप, ठीक है? तो ऐसे फ्लो चार्ट बन सकते हैं डिपेंड ऑन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे गिलफर्ड ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी है, ठीक है? एक काम कर सकते हैं, उसमें ना क्यूब वाला एक फ्लो चार्ट दिया गया है, आप वो क्यूब वाला फ्लो चार्ट ईजिली बना पाएंगे, तो वो बना के आइएगा, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा सा तो देखिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्यूब वाला जो फ्लो चार्ट है उसमें पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, तो वो आप पहले प्रिपेयर कीजिएगा अपने आप को कि वहाँ आप लिखने के लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट में जैसे कि मैं बात कर रही हूँ एग्जामिनर बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है? तो अगर आप वो क्यूब वाला बना के आएँगे गिलफर्ड की स्ट्रक्चर पर बनने के बाद वो आंसर जो है अच्छा लगेगा लिखा हुआ, ठीक है? और जो उसमें भी कितने भी जो पॉइंट्स लिखे गए होंगे ना, वो भी अच्छे से लिखे आएँगे। अब ऐसे फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, हर आंसर में फ्लो चार्ट बन सकते हैं, ठीक? आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।